प्यार में मिले धोखा या हैं आप प्यार से परेशान। अगर आपके अपने जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या है, अगर आपके अपने रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पतिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, आपके अपने जीवन साथी के लाइफ में अगर कोई प्रवेश कर रहा है, कोई दुष्ट इंसान आपका अपना रिलेशन समाप्त कर रहा है या खराब कर रहा है, तो उसे कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, अपने लवर को, अपने प्रेम को तीसरे व्यक्ति से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसे अपने पक्ष में लाया जा सकता है, आज उस पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को खुशहाल, प्रसन्न और आनंदित, सुव्यवस्थित करने का सीधा साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लाइफ को बहुत स्पेशल बनाने के लिए रास्ता बताने का एक समुचित संसाधन है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं आपके अपने जीवन नगरी में, आपकी प्रेम नगर की डगरी में एक स्पेशल यात्रा का आगाज करते हैं। और आज आपको बताते हैं कि अगर आपके अपने रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है तो उसे कैसे अलग कर सकते हैं। यद्यपि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक सॉन्ग भी याद है मुझे बॉलीवुड का, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। मेहनत किसी और ने किया, एक रिलेशन किसी ने सालों तक सींच करके बड़ा किया, उसे सुव्यवस्थित किया, और अचानक कोई व्यक्ति आया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, उसे अपना बना लिया, उसे खींच लिया। अब वो खींचने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच किया कराया, जाने क्या 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 का बहुत सारी चीजों का प्रयास करके उन्होंने अपना ऐसा बना लिया। उसे आप वापस पाने के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, फिर भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो आज का दिन आपका है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि यह संवेदनाओं के आधार पर ऐसी चर्चा है जो आपके अपने लिए है। ये संवेदनाओं के आधार पर एक ऐसा समुचित आधार पटल है जो आपके अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने का सीधा संसाधन क्रिएट करेगा। जीवन में उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। आपका अपना व्यक्ति रातों रात किसी और का हो जाए, बहुत बार आपके अपने का ही कोई हो जाए, कोई अपना आपका उसे छीन करके ले गया। ये बहुत बड़ा संकट है। ये इतना बड़ा संकट है कि आप समझ लीजिए कि दिन और रात रात नहीं लगती, और रात रात नहीं, और दिन दिन नहीं लगता। सब बर्बाद लगता है, सब बेकार लगता है, खाया पिया बचता नहीं। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी अगर आपके जीवन में सुख नहीं दिखाई पड़े तो आप निश्चित तौर पर मानना कि यह जीवन आपके अपनी बनाई हुई व्यवस्थाओं का आगाज है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं कि जब आपके अपने रिलेशन में कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आता है तो ये राहु महाशय की कृपा है। ये राहु और शनि की कृपा का सीधा आगाज है। जब ऐसा कुछ होता है तभी आपके लाइफ में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ये ज्योतिषी आधार पर बहुत महीन तरीके से देखी जाने वाली चीज है जो जनरल ज्योतिषी नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि दारू की दुकान पर दूध नहीं मिलता। आप सो कॉल्ड कुछ मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिनको प्रेम का पी भी नहीं पता। प्रेम संवेदना है, ध्यान रखना। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम्हारे प्यार को वापस लाने के लिए किसी की बलि देनी पड़ेगी, मुर्गा बकरा काटना पड़ेगा, तो तुम सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और सोचो जरा कि तुम क्या कह रहे हो और क्या सुन रहे हो। किसी की मृत्यु करके किसी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम तो एक सादगी है, प्रेम तो पवित्रता है, प्रेम तो जीवन का सच्चा मार्ग है। उसमें यह सब कैसे पॉसिबल है? पर हम कर लेते हैं क्योंकि हम परेशान होते हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ 2 नींबू लेने हैं और दोनों नींबू पर गौमूत्र और सिंदूर मिलाकर, गौमूत्र नहीं मिले तो आप चमेली का तेल या घी भी ले सकते हैं, मिलाकर के सिंदूर और गौमूत्र या सिंदूर या घी या सिंदूर या चमेली का तेल, उसकी स्याही बना करके उस नींबू के ऊपर, दोनों नींबुओं पर अलग अलग दोनों का नाम लिखें जिनको आप अलग करना चाहते हैं, और उनको सामने रख दीजिए। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको उड़द के 108 दाने लेने हैं और वो 108 दाने आपको हर एक दाने में एक मंत्र बोल करके उस नींबू पर प्रहार करना है।
एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, यानी एक बार जिससे छुड़वा रही हो उसको और एक बार जिसे छुड़ा रहे हो उसको, दोनों को प्रहार करना है पूरी अच्छी तरीके से। पर ध्यान रहे कि वो दाने कहीं बिखरे नहीं, कहीं खो ना जाए, क्योंकि बाद में आपको उनको सबको समेटना पड़ेगा। अब आप वो मंत्र जान लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए उस पर प्रहार करना है आपको बार बार। और जब आपके 108 दाने प्रहार समाप्त हो जाए तो जिसमें आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है उसे चाकू से काट दीजिएगा। फिर सारी की सारी सामग्री उठा के जिसको आप बचाना चाह रहे हो, जो आपका अपना व्यक्ति है, उस वाले नींबू को अच्छी जगह डालिएगा और सारे के सारे दानों के सहित जिसको आपने काटा है उसको किसी गंदी जगह में डालिएगा। ऐसा करने से ये काम जल्दी हो जाया करता है। गंदी मतलब अतिशय गंदी जगह में डालना, अपनी गुस्से को बिल्कुल सही प्रमाण देना उस दिन। काम शनिवार मंगलवार के दिन किया जा सकता है, अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में ये दंश, ये कष्ट, ये पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। मैं आशा करता हूं कि अब तुम खुश होने लग गए हो भाई, अब तुम प्रसन्न होने लग गए हो। भगवान शिव आपके जीवन में खूब प्रसन्नता, खूब आनंद, खूब वैभव, खूब सारा लव और प्यार दे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।